सभी छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों को एवं स्टाफ को मेरा नमस्कार। एक प्रोफेसर को 2 मिनट 10 मिनट देना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि एक बार वो शुरू होता है तो कम से कम 45 मिनट तक बोलता ही बोलता है, आदत है उसकी। और हमें तो 36 साल का अनुभव हो गया, तो 45 मिनट से कम में हमें लगता है यार आज जैसे खाना कम खाया हो, ऐसे लगता है। खैर एनीवे, अभी हमने प्लेज ली कि हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप सोच रहे होंगे दोनों जो स्टेज पे बैठे हुए हैं दोनों को थोड़ा ओबेस लग रहे हैं तो अरे ये प्लेज दिला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ आउटडोर गेम खेलता रहा अपने स्टूडेंट्स लाइफ में। फुटबॉल में खेलता था, हॉकी में खेलता था और क्रिकेट में खेलता था। और फुटबॉल और हॉकी में लेफ्ट आउट की पोजीशन पे खेलता था। जो लोग खेलते हैं ये क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी, वो जानते होंगे कि सेंटर के बाद लेफ्ट आउट्स जो रहते हैं, लेफ्ट और राइट आउट्स जो रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रहती है। सेंटर को कोई फीड करेगा तो लेफ्ट और राइट ही आउट्स जो रहते हैं वही फीड करते हैं। और फुटबॉल में तो क्या है, आपको यदि गुस्सा आया सामने वाले खिलाड़ी में तो लात ही मार सकते हो। और हॉकी में तो सामने वाले खिलाड़ी के पास स्टिक रहती है। तो हॉकी बहुत डिफिकल्ट गेम है, क्योंकि मैं खेला हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ। क्योंकि सामने वाले के हाथ में लठ है, कहाँ वो डंडा अड़ाएगा या कहाँ मारेगा आप सोच नहीं सकते तो जो लोग हॉकी खेलते हैं वो जानते हैं। क्रिकेट में तो क्या है, बॉल ही मारेगा या बैट मारने जाएगा तो एम्पायर रोक लेगा, दूसरे लोग बचा लेंगे। और हॉकी में तो आपके साथ डंडा लेके दौड़ रहा है, कहाँ मारेगा और क्या मारेगा, इस तरह के वाकई अक्सर मैदान पे होते रहते हैं। तो मैं तीनों खेलता था और उसी की देन है कि एक्सेप्ट ओबेसिटी, मैं कोई बीपी की गोली नहीं खाता हूँ, कोई शुगर की गोली नहीं खाता हूँ, कोई गोली नहीं खाता हूँ। आज तक मैंने किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ली। तो स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम नॉट जस्ट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, तो बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स वाकई में इंपॉर्टेंट है। आई गेन दिस वेट आफ्टर बिकमिंग एडमिनिस्ट्रेटर। 2012 में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, मैं 2012 में आई टेकन ओवर एज डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी उज्जैन। उसके बाद आई स्टार्टेड गेनिंग द वेट, क्योंकि उसके बाद स्पोर्ट्स से नाता टूट गया, मेरा छूट गया। एडमिनिस्ट्रेशन में इतना इन्वॉल्व हो गया कि फिर जो फिजिकल एक्टिविटी कम होती गई, वी स्टार्टेड गेनिंग द वेट। एज इज आल्सो अ फैक्टर, बट स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत में। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? अर्जुन अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड काफी समय तक चलता रहा। उसके बाद सरकार ने सोचा कि खिलाड़ियों को जो तैयार करते हैं गुरु लोग, उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो उनके लिए जो कोचेस के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो द्रोणाचार्य अवार्ड है। और हम बहुत लकी हैं कि मलखंब का पहला, देश का पहला गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड हमारे शहर के श्री योगेश मालविया जी को मिला। मैं योगेश मालविया जी के साथ बहुत जगह गया, घूमा फिरा। जब मैंने इनके साथ गया, हमारी पहली विजिट थी ऐसे साई पटियाला, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया का पटियाला कैंपस देखने गए थे। जब हम साई गए तब तक मैं योगेश को ठीक है ऐसे ही समझता था कि ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँचा और उन्होंने वहाँ पे डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने बताया कि सर वो गुरु द्रोणा अवार्डी योगेश जी आए हैं। तो साई के जो डायरेक्टर थे वो खुद उठ के बाहर आए हमको रिसीव करने के लिए। तब मुझे इस अवार्ड की महत्ता एक्चुअल में समझ में आई कि कितना इम्पोर्टेंट है। तब तक तो अपने को ऐसा नहीं होता ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है तो वैसा कुछ हमारा भी ख्याल था। उसके बाद हम पूरा साई बहुत अच्छे से घूमे, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीट किया हमको और बहुत ही अच्छा वेलकम किया। और इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ योगेश जी। तब मुझे इस अवार्ड की महत्ता पता पड़ी कि कितना इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने हमें बुलाया कि सर आप आइए, डिमॉन्स्ट्रेट भी कीजिए। तो इन्होंने वहाँ पे कुछ मलखंब की गतिविधियाँ भी वहाँ पे बताई, उसी दौरान बताई इन्होंने। तो मुझे वो जो अनुभव मिला इनके साथ रहने का, 3 दिन में इनके साथ पटियाला में था, हम लोग 3 दिन करीब साथ में थे।
तब मुझे पता होगा कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं यार ये ठीक है। तो स्पोर्ट्स में भी आजकल तो करियर बना रहे हैं लोग, आप स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे तो बनोगे, ना खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर अब वो स्थिति नहीं है। अपन देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। तो हेल्थ के साथ साथ करियर के हिसाब से भी हम उसमें सोच सकते हैं। हमारे इस महाविद्यालय ने क्रिकेट के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी दिए। आपके जो सीनियर्स रहे वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी रहे। बहुत अच्छा क्रिकेट अपने यहाँ होता था, हॉकी अपने यहाँ बहुत अच्छा होती थी। हॉकी के भी हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे, यूनिवर्सिटी लेवल के प्लेयर्स रहे जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किए हैं। कुछ दिनों से अभी स्पोर्ट्स हमारा कम हो गया। मैं सर से वही बात कर रहा था कि हम स्पोर्ट्स को थोड़ा और एक्टिवेट करें, थोड़ा मोटिवेट करें और स्पोर्ट्स को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आपको जो भी हमसे हाँ स्विमिंग, सॉरी स्विमिंग में भी अपने यहाँ नेशनल खेल के आए हैं लोग, नेशनल जीत के आए हैं। तो करीब करीब हर विधा में हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा है हमारे स्कूल से। बहुत सॉरी बैडमिंटन में भी हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। शायद टीटी में भी मुझे ध्यान आ रहा है, टीटी में भी हमारे यहाँ की नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन हुआ। हाँ तो ये नेशनल खेल गया है ना अभी। तो हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा किए हैं। बाकी लोग भी उसको अडॉप्ट करें, खेलें उसको। मैं हमारी ओर से, संस्था की ओर से जो भी सहयोग हो सकता है आपको मिलेगा। जो भी आप चाहें, जो भी आप जैसा भी आप चाहें। हमने मैम सर को पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है और मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके विजय भविष्य की कामना करता हूँ। आप खेलते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।